अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसमें हमने सबसे पहले टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कुछ टीपीएन बैग्स के बारे में डिस्कस किया कि भाई टीपीएन बैग्स क्या होते हैं, उनकी लेबलिंग कैसे है, उनकी पैकेजिंग कैसे है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपीएन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपीएन यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से है। तो उसमें जो हमारे पास सबसे पहला रूट है वो है वाया कैथेटर, ठीक है। यानी कि ये जो भी आपकी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी ये आपको कैथेटर की लाइन लगी जाएगी, कैथेटर के थ्रू ये आपको बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है, क्योंकि इसके बेसिकली ये थोड़ी सी मोटी नाली होती है। इसके थ्रू आपकी बॉडी में सारे के जो सारे वो है ना न्यूट्रिएंट्स, वो सारे इसमें एडअप होते हैं। जैसे हमने कल देखे थे प्रोटीन्स भी थे उसमें, ग्लूकोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, उसी की टाइप में आ गया, फैट सोल्यूबल हो गए, विटामिन हो गए, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सारे इसमें एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे हैं। तो इसको हम कैथेटर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। अब कैथेटर का क्या काम है, क्योंकि ये स्लोली एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं थ्रू लार्ज वीन, सही है। यानी कि आपकी बॉडी में जो लार्ज वीन है, यानी कि जो सेंट्रल वीन है, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा, ये हार्ट के पास होती है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहा है, सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू ये आपकी सब क्लेविन के अंदर एड अप हो जाती है। यानी कि जब ये आपको कैथेटर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है तो उसके एडमिनिस्ट्रेट के बाद ये आपको लार्ज वीन, सुपीरियर वेना कैवा यानी कि सेंट्रल वीन से ये सुपर सब क्लेविन, सब क्लेविन से ये क्या होगा, बीनीथ द क्लेविकल, यानी कि ये क्लेविकल बोन है ना, यानी कि बीनीथ द क्लेविकल नियर द हार्ट, और दिल के पास, ठीक है। तो ये दिल के पास यानी कि आपको इस तरीके से ये बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है। अच्छा, अब इसमें क्या है, किस किस चीज़ों को मद्देनजर रखना है या किस किस इंपॉर्टेंस को ख्याल रखना है, वो ये है दे परमिट रैपिड डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड फ्लूइड, ठीक है। यानी कि इसका मकसद क्या है कि इससे जो है कंसंट्रेशन फ्लूइड की जो डायरेक्शन है वो डाइल्यूशन यानी कि मिक्सअप होना वो रैपिडली हो जाता है, एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टिश्यू, ठीक है, जिसकी वजह से टिश्यू के डैमेज होने का या सेलुलर लेवल पर डैमेज होने के रिस्क के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपर टॉनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन होती है, क्योंकि सॉल्यूशन की जो टॉनिसिटी है वो हाइपर है, वो इंक्रीज इन रेशो है, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज इन रेशो। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें उसको रैपिड डाइल्यूशन करना है, कंसंट्रेशन फ्लूइड करनी है, ताकि मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टिश्यूज ड्यू टू इंक्रीज इन हाइपरटोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या, जनरली डेक्सट्रोज कैन बी गिवन पेरिफेरी। अच्छा, डेक्सट्रोज वगैरह जो है ना, अगर तो वो 10% से बिलो हैं तो वो पेरिफेरी दिए जाएंगे, अगर वो 10% से अबव है उनकी रेशो तो फिर वही सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू दिए जाएंगे, यानी कि जो हमारी सेंट्रल वीन है। तो ये हमारे पास बहुत स्मॉल सा एडमिनिस्ट्रेशन का उसके बारे में बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने कैथेटर को यूज़ करना है एडमिनिस्ट्रेट के लिए, और स्लोली एडमिनिस्ट्रेट कराना है किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू। सुपीरियर वेना कैवा कहाँ पर जाएगी, सब क्लेविन में। सब क्लेविन कहाँ पर जाएगा, बीनीथ द क्लेविकल बोन यानी कि नियर द हार्ट। अच्छा, जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, इसमें हमने रैपिड डाइल्यूशन करानी है। रैपिड डाइल्यूशन से क्या होगा, मिनिमाइज, हम किसको अफेक्ट को कर सकेंगे, सेलुलर टिश्यूज के इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकेंगे। मिनिमाइज करने से हमारा जो हाइपरटोनिसिटी, क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन की जो टॉनिसिटी है वो हाई इन कंसंट्रेशन है, हाइपरटोनिसिटी है। और इसके अलावा उसने हमें दो चीज़ें और बताई हैं, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, कि 10% से जो कम डेक्सट्रोज होगा वो पेरिफेरी में जाएगा, और 10% से जो अबव होगा वो इसके थ्रू जाएगा, सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू जाएगा या सेंट्रल वीन के थ्रू जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपीएन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टीपीएन के टाइप्स हैं और उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।